सारी दुनिया से हरमंदिर साहब को जो अर्चना मिलती है उसको एक सही रूप में आगे बढ़ाने के लिए उसका योगदान हो, फिर चाहे लंगर पर से जीएसटी उठाने का सवाल हो, फिर चाहे वो ब्लैक लिस्ट की नामों की संख्या को हटाने का नाम हो और उसमें सिर्फ अब 352-54 में सिर्फ 2 रह गए हैं, बाकी सभी ब्लैक लिस्ट से हट गए हैं, इस बात को करने का काम हो। फिर चाहे वह गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में गुरु नानक देव जी के लिए रिसर्च स्टडी के लिए उसके लिए चेयर का प्रबंध करने का विषय हो, उसकी स्टडी करने का विषय हो, या फिर गुरु ग्रंथ साहब को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके ज्यादा से ज्यादा गुरु नानक देव जी का संदेश जा सके, इसको पूरा करने का सवाल हो। ये सारे विषय को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कार्यकाल में पूरा करके दिया है और सिख समुदाय के लिए जो उनकी वर्षों की मांग थी उसके लिए रास्ता दिया है और उसको पूरा किया है। हम करतारपुर के कॉरिडोर का विषय जानते हैं, पहले खोलना, फिर कोरोना के कारण रुक जाना, फिर उसको खोलना, ये अपने आप में बताता है कि हमारा जो संबंध है और जो हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको सिर्फ शब्दों में ही नहीं, इसको कर्तव्य में भी परिवर्तित करके दिखा रहे हैं, उसको मोदी जी ने किया है, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज खुशी के अवसर पर दुख की बात याद की जाए, लेकिन बिना दुख के सुख का आनंद भी नहीं होता। हमें याद है कि 2 हमारे सेवादार इसी गुरु नानक देव, इसी परिसर में, दूसरे वाला जो इससे पहले जिसके नाम से ये बना, सब्जी मंडी इधर ही नगर, तो वह भी 1984 के दंगों में जिस तरीके से हुआ था, इस पर भी एसआईटी बैठाकर और कोई कितना भी प्रतिभाशाली और प्रभावशाली हो, उसको जेल की सलाखों में पहुंचाने का काम किया, तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। इसलिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि हम सब लोग इस दृष्टि को लेकर के चलते हैं कि समाज को, सबको आगे, सब में खुशहाली आए, सबके जीवन मंगलमय हो, सब आगे बढ़ सके, सही दृष्टि से बढ़ सके, और गुरु के चरणों से ये आशीर्वाद लेकर के और प्रेरणा लेकर के। और मुझे यहाँ आने का जब सौभाग्य मिला, आज मैं आपके सामने ये भी कहना चाहूंगा कि अफगानिस्तान से भी गुरु ग्रंथ साहब को सही तरीके से लाने का काम किया है, तो वह भी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। तो इसलिए मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला, मैं अपना इसको सौभाग्य मानता हूँ और मैं धन्य हुआ हूँ, और बाबा रामदेव जी के चरणों से आशीर्वाद लेकर के, ताकत लेकर के जा रहा हूँ कि उनके बताए रास्ते पर चलते हुए समाज की सेवा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उनके बताए रास्ते पर चलकर आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सोनिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुन रहे थे आप, जिन्होंने गुरुद्वारे पहुंचकर मत्था टेका। गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस से पहले वो कानपुर में गुरुद्वारा पहुंचे, वहां कुछ देर तक बैठे, अरदास सुनी, उसके बाद यहाँ मौजूद लोगों को संबोधित किया, सिख समुदाय के योगदान को याद किया, गुरु नानक देव के संदेशों को प्रचारित और प्रसारित करने का मैसेज भी दिया, और इसके बाद वो कई कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मुख्य तौर पर बूथ अध्यक्षों से उनको संवाद करना है, बुंदेलखंड और कानपुर मंडल के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल तरीके से भी वो संबोधित करने वाले हैं।